आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में हर तीसरा इंसान फैटी लीवर डिजीज का मरीज है। और अगर आपने समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया तो फिर यह कंडीशन आपको लीवर फेलियर की तरफ भी लेके जा सकती है। एक्चुअल में जितना भी आप एक्सेस फूड या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स या एक्सेस फैट, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड आप जब खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सारा जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो लीवर इसको अपने अंदर जमा करने लगता है, क्योंकि आपको बाकी बॉडी के इफेक्ट्स को उसको बचा के रखना है। और धीरे धीरे फिर आपके लीवर पे फैट जमना शुरू हो जाता है और यहीं से आपके फैटी लीवर डिजीज की शुरुआत हो जाती है। ये ग्रेड 1 तो बहुत लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जाती जो है लीवर फेलियर में पेशेंट चला जाता है और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मरीज के लिए। यहां आपके लिए यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि आपका लीवर कितना पावरफुल ऑर्गन है। सबसे अहम काम जो है लीवर का वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। और बाइल जूस जो है आपके वेस्ट को, टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और जो बाइल जूस का सबसे अहम रोल है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां जाके फैट के डाइजेस्ट होने में मदद करता है। लीवर अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है और साथ ही साथ आपके ब्लड से बहुत सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके उनको आपके शरीर से बाहर निकालता है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक से बना रहे। यहां तक कि जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस भी लीवर के अंदर होता है। वहां पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो जो आपके घाव के भरने में मदद करता है और साथ ही साथ जब आपको चोट लग जाती है तो ज्यादा या अधिक खून बहने से रोकने के लिए ये क्लॉटिंग फैक्टर्स या ये क्लॉटिंग एंजाइम जो है वो काम आते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और इन सारे जरूरी फंक्शंस को ठीक से चलाने के लिए अपने लीवर को डेली रिपेयर करने की जरूरत है और उसको क्लीन आउट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ छोटी सी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी जिससे आप अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने लीवर को डेली कंटिन्यूअसली रिपेयर करते रहें, उसको क्लीन आउट करते रहें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम एक एक करके बात करेंगे कि आपकी डाइट में वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे आपका लीवर फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम करता रहे और आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच जाए। तो सबसे पहला है, लोग कहते हैं आपको फैट नहीं खाना, चिकना खाएंगे तो नुकसान करेंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप फैट खाइए, लेकिन आप नेचुरल और हेल्दी फैट खाइए। जितने भी नेचुरल सोर्सेज से आपको फैट मिलता है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारी चीजें या इवन सी फूड से भी जो आपको फैट मिलता है ये अच्छे फैट की कैटेगरी में आता है। फैट खाना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो शुगर खाने की या मीठा खाने की जो इच्छा है उसको कम कर देता है और अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपको मोटापे का और ब्लड शुगर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना 1 टेबल स्पून नेचुरल फैट लेना चाहिए या ऑयल लेना चाहिए, जो जनरली आप जब भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें उतना आपको दिन भर के खाने में इतना फैट मिल जाता है, बशर्ते वो नेचुरल सोर्सेज से आया हो। नंबर 2, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, गोभी, हरी सब्जियां, इन सब के अंदर एक बहुत ही शानदार एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो आपके लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये आपकी लीवर की सेल्स को रिपेयर करने में बहुत हद तक मदद करता है और आपके लीवर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उनको बाहर रिलीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये सारी चीजें आपके भोजन में जरूर रहनी चाहिए अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको डेली रिपेयर करने के लिए। नंबर 3, ऑनियंस या गार्लिक का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक जब आप ज्यादा खाते हैं तो लीवर के अंदर बाइल जूस का जो सिक्रेशन है या प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और जब बाइल जूस का सिक्रेशन और प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक तो फैट आपका बहुत अच्छे से बच जाता है और आपके जो टॉक्सिन्स है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं और ये साथ में आपके भोजन को भी पचाने में मदद करते हैं, जिससे फैट का ब्रेकडाउन काफी तेजी से होता है। अब अगर फैट तेजी से ब्रेकडाउन होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो आपकी कैलोरीज है वो भी तेजी से बर्न होती है, तो आपका मोटापे का खतरा और लीवर के ऊपर जो चिकनाई या फैट जम जाती है वो जमने का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। नंबर 4, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर द लीवर इज कॉफी। अगर आप रोजाना 1 कप कॉफी लेते हैं तो ये आपके लीवर को बहुत हद तक क्लीन करके रखता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लीवर की सेल्स को रीजनरेट करने में या उनको हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आप कॉफी का सेवन भी कर सकते हैं, तो आपका उससे लीवर काफी हद तक स्वस्थ रहेगा। और नंबर 5, ये हिंदुस्तान के हर घर में हर एक भोजन में इस्तेमाल होती है, हल्दी। हल्दी में
बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये एंटीसेप्टिक भी है, ये एंटीबायोटिक भी है, ये एंटी वायरल भी है, इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। तो हल्दी अगर आप अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है और जो लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 6, अपने खाने में या अपने भोजन में अगर आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया, जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी आपके लीवर के लिए क्लींजिंग एजेंट्स का काम करते हैं और एक तरीके से आपके लीवर में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं। दूसरा, सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उनके बनने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। नंबर 7, सी फूड्स अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरीके से लीवर का अपना भोजन है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं तो आपको वो लीवर के खतरे को बहुत हद तक कम करेगा और जो वहां पे फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं उनके डिपॉजिट्स को रोकेगा। तो इसलिए आपके भोजन में सी फूड्स का होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 8 और जो ये लास्ट टिप है, ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी या तो उनको फैटी लीवर है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या इवन ग्रेड 3 का भी, या उनका लीवर ठीक से काम नहीं करता है, उनको बार बार जॉन्डिस होता है, या उनकी पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ वीक लीवर। तो दो दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं, ये देसी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयां हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप इनको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लीवर को वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेंगे और ये अगर वहां पे कुछ गंदगी या कुछ टॉक्सिन जमा है तो उनको बाहर निकालने में आपकी बहुत हद तक मदद करेंगे। इवन ये जॉन्डिस को ट्रीट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये दो घास होती हैं, एक होता है मको और एक होता है कासनी। इनके अर्क जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। अर्क मको और अर्क कासनी दोनों का 20-20 ml ईच सुबह शाम अगर आप लगातार महीना डेढ़ महीना भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जो लीवर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत सारे खतरों से बचा लेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर लें। देखिए आप लोग वो वीडियो लाइक करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अ, मनोरंजन होता है, बट यहाँ पे आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको हेल्थ जरूर मिलेगी। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू।